हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है रूरल डेवलपमेंट फंड आरडीएफ पंजाब के बारे में। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो रूरल डेवलपमेंट फ़ी जो पंजाब गवर्नमेंट को दी जाती है उसको उस पर रोक लगाएगी, उसको विथहोल्ड करेगी। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने एक लेटर के थ्रू पंजाब गवर्नमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन करने को कहा है कि उन्होंने इस फंड का जो कि रूरल डेवलपमेंट फंड है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ किया है। इस तरह की फ़ंड जो है वो लार्जली आती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से स्टेट गवर्नमेंट को। रूरल डेवलपमेंट फंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये एक प्रकार का सेस है जो कि सेल और परचेस पे लगाया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंडर रूरल डेवलपमेंट फंड एक्ट 1987 के तहत, जिसको एग्जीक्यूट करती है पंजाब रूरल डेवलपमेंट बोर्ड पीआरडीबी, और चेयरमैन जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। ये फंड जो है मेनली आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की परचेस एजेंसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि अराउंड 13 मिलियन टन्स ऑफ वीट और 16 मिलियन टन्स ऑफ पैडी को हर साल खरीदती है। ये फंड जो है उसको कहा जाता है कि इसका यूज़ किया जाता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन और मेंटेनेंस के लिए इन एंड आउटसाइड मंडीज़ में। लेकिन यहाँ पर चार्जेस लगाए गए हैं कि पास्ट में भी इस तरह से इस फंड को डाइवर्ट करती रही है स्टेट गवर्नमेंट अदर पर्पस के लिए। जान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस फंड को सस्पेंड क्यों किया है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक लेटर जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से आया था, वहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि इस फंड को डाइवर्ट किया जाता है और यहाँ पर आस्क किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि उन्होंने इस पैसे का यूज़ कहाँ किया है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर क्लेम है कि ये जो इनके अगेंस्ट में ये जो एक्यूजेशन लगाई जा रही है ये पिनलाइज की जा रही है, जो प्रोटेस्ट हुई है अगेंस्ट फार्म्स लॉ उसको लेकर के जो गुस्सा है स्टेट में। तो यहाँ पर इसको देखते हुए गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर इस तरह के एक्यूजेशन लगा रही है। अगली न्यूज़ है 16 साइकी के बारे में। एक रिसेंट स्टडी में यहाँ पर पाया गया है कि एस्टेरॉयड 16 साइकी जो है वो ऑर्बिट करता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इंटायरली बना हुआ हो सकता है मेटल का, और इसकी जो वर्थ है उसको एस्टिमेट किया गया है 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर, जो कि हमारे इंटायर अर्थ की इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। कुछ नए इमेजेस लिए गए हैं नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, जहां पर क्लोजर व्यू जो है इस मिस्टीरियस एस्टेरॉयड 16 साइकी के यहाँ पर लिए गए हैं। यहाँ पर इसकी सरफेस जो है वो मोस्टली आयरन और निकेल की बताई जा रही है, जो कि सिमिलर है अर्थ के कोर की। यहाँ पर साइंटिस्ट का मानना है कि ये एस्टेरॉयड जो है वो बचा हुआ कोर है जो अर्लियर प्लैनेट थी उसका, जिसने लॉस्ट कर दी थी अपनी क्रस्ट और मेंटल को आफ्टर मल्टीपल कोलिजन, जब हमारे सोलर सिस्टम का क्रिएशन हो रहा था उस समय। एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन और ओरिजिन ऑफ एस्टेरॉयड जो है वो अनकवर रहेगी 2022 तक के लिए। तो यहाँ पर नासा सेंड करेगा अपना एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट ताकि स्टडी की जा सके इस एस्टेरॉयड की और बारीकी से। यहाँ पर लेटेस्ट डेटा जो है उसने रिवील किया है क्लियर पिक्चर ऑफ एस्टेरॉयड 16 साइकी, जो कि इससे पहले कभी नहीं लिया गया था। तो यहाँ पर जो स्टडी है वो काफ़ी यहाँ पर हेल्पफुल हो सकती है। एस्टेरॉयड 16 साइकी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो एस्टेरॉयड है वो 370 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मैसिव ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। इसकी शेप बताई जा रही है कि ये पटेटो शेप का है, जिसकी डायमीटर अराउंड 140 मिलियन है अकॉर्डिंग टू नासा। इसको फर्स्ट डिस्कवर किया गया था मार्च 17, 1853 में बाय एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर एनिबेल डी गैपेरिस के द्वारा। इसके बाद इसका नाम जो है वो ग्रीक गॉडेस ऑफ सोल साइकी के नाम पर दिया गया है। देखिए, दूसरे एस्टेरॉयड जो होते हैं वो बने हुए होते हैं रॉक और आइस के,
लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि साइकी काफ़ी डेंस है और लार्जली मेटेलिक ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। ये है साइकी 16 की शेप जो अभी नासा के हबल टेलीस्कोप ने अभी जारी की है। फाइंडिंग रही जो लेटेस्ट स्टडी हुई है एस्टेरॉयड 16 साइकी की, उसमें यहाँ पर रिसर्चर ने साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया है कि एस्टेरॉयड जो है थ्रू हबल स्पेस टेलीस्कोप यहाँ पर 2 स्पेसिफिक पॉइंट में इसकी रोटेशन को व्यू करता है completely. Study also involved the first ultraviolet observation of Psyche, जो कि ऑफर करती है काफ़ी क्लियर पिक्चर इस एस्टेरॉयड के और इसे कॉम्पोजिशन के बारे में। इनका कहना है कि काफ़ी ही मेटेरॉयड से इन्होंने देखे हैं जो कि मोस्टली मेटल से बने होते हैं, लेकिन साइकी जो है वो एक यूनिक केस है जो कि टोटली बना हुआ है आयरन और निकेल से। साइंटिस्ट ने यहाँ पर नोट किया है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट का जो रिफ्लेक्शन है साइकी से वो काफ़ी सिमिलर है जिस तरह से आयरन रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। इनका यहाँ पर मानना है कि पहली बार किसी एस्टेरॉयड को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, जो कि इनका ऐसा मानना है कि आयरन ऑक्साइड अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्प्शन बैंड है। ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है इस एस्टेरॉयड में, जो कि रिजल्ट हो सकता है सोलर विंड हिटिंग द सरफेस, यानी कि सोलर विंड ने इसके सरफेस को हिट किया है, ये इसका एक रिजल्ट हो सकता है। यहाँ पर सोलर विंड टर्म जो है उसको रेफ़र किया जाता है स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कि इमिट करते हैं सन के आउटर एटमॉस्फेयर से, जिसको कोरोना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रिसर्चर ने पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पर प्रेजेंस है माइन्यूट अमाउंट ऑफ आयरन का, जो कि डोमिनेट करता है यूवी ऑब्जर्वेशन को। मेटल एस्टेरॉयड जो है वो कॉमनली फाउंड नहीं किया जाता सोलर सिस्टम में, और साइंटिस्ट का ऐसा बिलीव है कि साइकी 16 के स्टडी करने से यहाँ पर लार्ज रेंज में यहाँ पर इस प्लैनेट के बारे में जानने को मिलेगा कि ये प्लैनेट अंदर से किस तरह का दिखता है। अब जान लेते हैं क्या ये एस्टेरॉयड रियली वर्थ करता है 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर को। नासा के साइंटिस्ट का बिलीव है कि ये एस्टेरॉयड जो है वो बना हुआ है ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ आयरन और निकेल, इसके अलावा भी अदर रेयर मटेरियल जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, कोबाल्ट, इरिडियम और रीनियम के थ्रू। इनका कहना है कि देखिए ऐसे तो इसको किसी भी ऐसा कोई अभी सोर्स नहीं है जिसके थ्रू ये सारे जो मेटल्स हैं इनको अर्थ पे लेके आया जा सके, लेकिन अगर इसको किसी तरह से अगर अर्थ पे लाया जाए तो इसकी जो वर्थ होगी वो $10,000 क्वाड्रिलियन होगी। अगर इस एस्टेरॉयड को किसी भी तरीके से अगर हमारे प्लैनेट पे ले आया जाए तो क्या इससे हमारी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, हम मिलियनेयर हो जाएंगे? जी नहीं। यहाँ पर इनका कहना है कि अगर इस प्लैनेट को किसी भी तरह से अगर अर्थ पे ले आया गया तो ये हमारे मार्केट को कोलैप्स कर देगा। अभी तक क्या पता है इस नासा साइकी मिशन के बारे में? साइंटिस्ट सिर्फ यहाँ पर लर्न कर रहे हैं किस तरह की कॉम्पोजिशन है एस्टेरॉयड 16 साइकी की। तो यहाँ पर जो नासा ने प्लान किया है कि वो लॉन्च करेंगे स्पेसएक्स फैल्कन हेवी रॉकेट को केप कैनावरल एयर फोर्स स्टेशन से फ्लोरिडा के, तो जो कि ऑर्बिट करेगा एस्टेरॉयड को 21 मंथ के लिए। तो उससे काफ़ी यहाँ पर हेल्प मिल सकेगा इसके बारे में जानने के लिए। यहाँ पर एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट जो है वो एस्टेरॉयड को रीच करेगा 2026 में। तो इसकी जो पहली ऑब्जेक्टिव है इस मिशन की, यहाँ पर कैप्चर करना है फोटोग्राफ को मेटालिक एस्टेरॉयड की। इसके बाद वो स्टडी करेगी और मैप करेगी इसकी डिस्टेंस को। इसके अलावा जो अदर ऑब्जेक्टिव है इसकी, जो कि लेड की करेगी एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, ताकि डिटरमाइन की जा सके कि ये एस्टेरॉयड जो है या कोर जो है इसका वो अर्लियर प्लैनेट से है और वो बना हुआ है अनमेल्टेड मटेरियल का। ये मिशन जो है इसको ओरिजिनली जो था वो 2023 में होने वाला था, बट इसको बाद में मूव करके 2022 में कर दिया गया है। तो ये थी सारी डिटेल। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। अगली न्यूज़ है मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनुअल MBBS एडमिशन रेगुलेशन 2020 के बारे में। यहाँ पर
नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है टुवर्ड्स अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन की ओर। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी फर्स्ट मेजर रेगुलेशन को नोटिफाई किया है। अब इस रेगुलेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर एनुअल MBBS एडमिशन रेगुलेशन 2020 में, तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है, रिलीज़ की गई है, वो रिप्लेस करेगी मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल कॉलेजेस 1999 को, और जो भी फॉर्मर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैं उनको। नई रेगुलेशन जो है वो एप्लीकेबल होगी जितने भी मेडिकल कॉलेज जो प्रपोज कर रहे हैं कि उन्हें अपनी एक नई मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश करनी है उनके ऊपर। इसके अलावा जो इस्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज हैं जिन्होंने प्रपोज किया था कि वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं अपने एनुअल MBBS इनटेक को फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2021 से 2022 के लिए, तो इनके ऊपर ये नई रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी। की चेंजेस क्या किए गए हैं इस रेगुलेशन में? देखिए, जो नई रेगुलेशन है उसमें से डिलीट किया गया है जो क्वांटम ऑफ लैंड रिक्वायर्ड थी किसी भी मेडिकल कॉलेज को इस्टेब्लिश करने के लिए, सेट करने के लिए। इसके अलावा जो एफिलिएटेड टीचिंग हॉस्पिटल्स थी उसको ये यहाँ पर डिलीट कर रहा है ये रेगुलेशन। इसके अलावा जो यहाँ पर एक और बात कही गई है जिसमें एक वेल इक्विप्ड स्किल लेबोरेटरी की ज़रूरत होगी ताकि यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा सके स्टूडेंट को, ताकि यहाँ पर एसेंशियल ट्रेनिंग दी जा सके स्टूडेंट्स को। इसके अलावा यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है मेडिकल एजुकेशन यूनिट को ताकि ट्रेन किया जा सके मेडिकल टीचर को एजुकेशनल पेडागॉजी में। स्पेस रिक्वायर्ड होनी चाहिए लाइब्रेरी के लिए, और जो नंबर ऑफ बुक और जर्नल्स होने चाहिए उसको भी रैशनलाइज किया गया है और रिड्यूस किया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विस को मैंडेट किया गया है कि वो रिकॉग्नाइज करे जो इंक्रीजिंग स्ट्रेस्ड जो होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर, और जो रेसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो रिसेंट टाइम में है उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो नई रेगुलेशन है वो यहाँ पर मैंडेट करेगी जो अवेलेबिलिटी है फुल्ली फंक्शनल 300 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए। देखिए, जैसे कि कोई भी मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पर एक यहाँ पर कहा गया है कि वो प्रोविज़न यहाँ पर डालने के लिए कहा गया है कि जो विजिटिंग फैकल्टी है उनको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए ताकि जो एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके और एजुकेशन क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग को इम्प्रूव किया जा सके। अगर बाहर से फैकल्टी विजिट करेंगे तो वो अपने साथ कुछ नए आइडियाज़ को लेकर आएंगे, तो इससे मेडिकल स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी है उसको भी बढ़ाया जा सकेगा, और जो टीचर्स होंगे उनकी जो ट्रेनिंग है उसको भी यहाँ पर अच्छा खासा बूस्ट मिल सकेगा। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।